वाइटल साइंस। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि जो दर्पण वाला टॉपिक है उस दर्पण के न्यूमेरिकल किस प्रकार आते हैं और उनको किस प्रकार हल किया जाता है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से 20 सेमी है। यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी एवं आवर्धन हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो इसके लिए मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूँ कि जो दर्पण में जो चिन्ह परिपाटी होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। जैसे मान लो सपोज ये एक अवतल दर्पण है, तो इसमें ये मुख्य अक्ष है। तो दर्पण के बाईं तरफ जो भी चीज हम लेते हैं वो सबका मान किसमें लेंगे हम, ऋणात्मक में। जैसे प्रतिबिंब हो, बिंब हो या प्रतिबिंब हो, इन सबका मान या फोकस दूरी हो, इन सबकी दूरी को हम किसमें लेंगे, ऋणात्मक मान में लिया जाता है। और दर्पण की जो दाईं तरफ जो भी चीज आती है उन सबको किसमें लेते हैं हम, धनात्मक में लिया जाता है। तो फ्रेंड, इसके आधार पर हम सवाल करेंगे। तो इस चीज को आप समझकर याद रखना है कि बाईं तरफ अगर कोई चीज आ रही है तो ऋणात्मक है और दाईं तरफ अगर कोई चीज आ रही है तो वो क्या होती है, धनात्मक होती है। तो हम इसके आधार पर ये सवाल करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो हमें दर्पण सूत्र पता होना चाहिए, सवाल करना है। तो जैसे यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से, तो फ्रेंड हमें पहले तो पता होना चाहिए शेविंग दर्पण क्या होता है। एक प्रकार का अवतल दर्पण होता है, कुछ इस तरीके से होता है। शेविंग दर्पण से 20 सेमी दूर है तो वो इस तरह पे, तो यहाँ पर कितना दूर है, वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो फ्रेंड, ये जो 20 सेमी दूरी है ये किस तरफ आ रही है, बाईं तरफ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, u बराबर -20, क्योंकि बाईं तरफ जो मान आता है उसको हम किस में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेमी है, तो फ्रेंड अब दूसरी चीज, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब भी किस तरफ बनता है, इस तरफ ही बनेगा, बाईं तरफ ही। तो इस वजह से जो इसकी फोकस दूरी होगी वो भी किस में आएगी, माइनस में। तो वो कितनी आ जाएगी अपने 80 सेंटीमीटर, उसको भी हम किस में लिखेंगे, 80 सेंटीमीटर में लिखेंगे। अब हमसे कह रहा है वो, तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, हमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी किधर बनेगा फ्रेंड, इस तरफ बन रहा है, तो उसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है। और दूसरी चीज एवं आवर्धन हमें ज्ञात करना है। तो एक तो हमें क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है, और आवर्धन का मतलब हमें एक क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर m ज्ञात करना है। तो इस प्रकार फ्रेंड ये सवाल जमा लेना आप पहले, और इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले तो अपने पास u अपने पास है, f अपने पास है, तो हम पहले तो v ज्ञात करते हैं। इस सूत्र के द्वारा, दर्पण के सूत्र द्वारा हम v ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ v बराबर, यहाँ फ्रेंड हम पहले सूत्र लिख देते हैं। जैसे हमें ज्ञात क्या करना है, v ज्ञात करना है, तो u को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो 1/v बराबर, यहाँ पे 1/f, u इस तरफ गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 1/u। अब इसमें मान भर देते हैं। तो 1/v बराबर 1/f, f का मान कितना है, माइनस के 80, माइनस 1/u, u का मान कितना है, माइनस के 20। तो फ्रेंड ये माइनस माइनस तो क्या हो गया, ये एक तरीके से माइनस माइनस प्लस। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चाहे तो 1/v बराबर 1/80 प्लस 1/20। अब इसका यदि हम लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर 80 आ जाएगा। 80 का भाग 80 में एक बार, तो यहाँ पर माइनस का 1 प्लस 20 का भाग 80 में 4 बार, तो यहाँ पर क्या हो गया, 4। तो अपने पास क्या आ गया फ्रेंड, 3/80। ये तो किसका मान आया अपने पास, 1/v का मान आया 3/80। हमें तो किसका मान लेना है, सिर्फ v का मान लेना है। तो हम इसको मान को क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 80/3। फ्रेंड ये हमें v का मान हमें ज्ञात हो गया कि v का मान क्या आ रहा है, 80/3 आ रहा है। इसको आगे और अगर हम आगे करते हैं तो इसका मान आ जाता है अपने पास 26.67। इसमें अगर हम भाग देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 26.67। और फ्रेंड एक और चीज, ये मान अपने पास जो आया ये किस में आया, प्लस में आया। तो प्लस में मान आ रहा है तो इसका मतलब अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्योंकि अगर बाईं तरफ आता तो माइन किस में आता, ऋणात्मक में होता, मगर ये प्लस में मान आ रहा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये तो हमें क्या ज्ञात हुआ, v ज्ञात हो गया। अब दूसरा हमसे कह रहा है इसमें आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन ज्ञात करने के लिए हम आवर्धन का सूत्र लगाते हैं। तो आवर्धन बराबर तो v/u, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। तो फ्रेंड v का मान कितना अपने पास, v का मान हमने ज्ञात किया 26.67, या फिर आप इसको 80/3 भी लिख सकते हो। जो भी आपको ठीक लगे वो मान आप यहाँ पे लिख सकते हो, 80/3 माइनस का। इसके बाद अपने पास बटा में क्या है, u का मान कितना अपने पास, माइनस का 20। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -20। अब फ्रेंड इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने पर अपने पास क्या आ रहा है, यहाँ पर ये तो माइनस का है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जैसे
60, तो माइनस के 80 बटा यहाँ पर क्या हो गया माइनस का 60, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो अपने पास m बराबर क्या हो जाएगा जैसे 4/3, ये दोनों 2 से कट गए। तो इस प्रकार फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको और भी आगे इसमें भाग भी दे सकते हो, जैसे अगर हम इसमें भाग दे तो कितना आ जाएगा, जैसे 4 का भाग देते हैं, सॉरी 4 में 3 का भाग, तो 3 कम 3, अपने पास कितना हो गया, यहाँ 1 बच गया, पॉइंट लगा 0 बना दी, 3 3 9, तो अपने पास लगभग कितना आ जाएगा 1.33। तो फ्रेंड इस प्रकार हम इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। और इसके द्वारा हम ये भी बता सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आभासी, सीधा एवं बिंब से 1.3 गुना बड़ा होगा। इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, सीधा और बिंब से 1.3 बड़ा होगा। भाई प्रतिबिंब पीछे बन रहा है दर्पण के, तो दर्पण के पीछे कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड इस प्रकार आप इसके न्यूमेरिकल कर सकते हो। ये इसका उदाहरण नंबर 1 था लेसन 9 का। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं फ्रेंड, इसका अपना कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है और एक बिंब की आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेमी दूरी पर है बनता है, तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अब फ्रेंड इस सवाल में हमें क्या करना है, इस बिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पर अपने पास प्रतिबिंब हमें पहले से दिया हुआ है, प्रतिबिंब जो है ये बना हुआ है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। और फ्रेंड ये प्रतिबिंब जो बना हुआ है ये कैसा बना हुआ है, आभासी प्रतिबिंब बना हुआ है। और हम जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब किधर बनता है, इस पीछे की तरफ, इस तरफ दाईं साइड पर बनता है। तो दाईं साइड पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, प्लस में आता है, धनात्मक आता है, इस वजह से हमने इसके माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। दूसरी चीज इसकी फोकस दूरी, अब प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा है तो फोकस दूरी भी किस तरफ, किधर की लेंगे हम, इस तरफ की, तो इस वजह से इसको भी हमने माइनस में नहीं लिया। अब हमें ज्ञात करना है, बिंब ज्ञात करना है कि बिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड इसके लिए हम सूत्र लगाते हैं, दर्पण सूत्र। एफ आपके पास है, बी आपके पास है, यू आपके पास है। आपको क्या करना है, दर्पण सूत्र का प्रयोग करना है। अब दर्पण सूत्र क्या होता है अपने पास, 1/b प्लस 1/u बराबर क्या होता है 1/f। बी अपने पास है, एफ अपने पास है, हमें ज्ञात क्या करना है, यू ज्ञात करना है। तो हम यू के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो सूत्र क्या हो जाएगा अपना 1/u बराबर 1/f। v उधर गया तो किसका हो गया 1/v। अब इसे मान भर देते हैं, तो 1/u बराबर 1/f का मान कितना है 1/30 माइनस 1/20, v का मान कितना है 20। तो इनमें लघुत्तम क्या ले सकते हैं हम, लघुत्तम क्या जाएगा अपना 7। 30 का भाग इसमें कितनी बार गया 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 माइनस 20 का भाग 60 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो 3। तो फ्रेंड अपने पास यहाँ पर क्या जाएगा 1/u बराबर 1 बचा यहाँ पर, तो माइनस का 1/60। अब इसको हम परिवर्तित कर देंगे या फिर क्रॉस में गुणा कर सकते हो आप चाहे तो u बराबर कितना आ जाएगा अपने पास माइनस का 60। अब फ्रेंड ये मान किसमें आया माइनस का 60, ऋणात्मक मान आया। तब भी हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब जो होता है हमेशा धनात्मक में लिया जाता है जब भी आंसर में। तो अपने प्रतिबिंब की दूरी कितनी आएगी, u बराबर 60 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर, ये आपका सवाल नंबर 2 कंप्लीट। फ्रेंड इस चीज को ध्यान रखना, जब हम सवाल करते हैं यदि हमें प्रतिबिंब की दूरी दे रखी हो, अगर हम सवाल में शुरुआत करेंगे यहाँ पर अगर हम u का मान लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, मगर आंसर में अगर ऋणात्मक मान आता है तो हम बिंब को हमेशा किस में लिखते हैं, धनात्मक में लिखा जाता है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना फ्रेंड। ये आपका सवाल नंबर 2 कंप्लीट। अब फ्रेंड नेक्स्ट सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 है। तो फ्रेंड इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा जो बिंब की दूरी है इसको तो मैं माइनस में लिख रहा हूँ और फोकस दूरी को प्लस में लिख रहा हूँ। तो इसके पीछे कारण क्या मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अपना सवाल जो है वो कुछ इस तरीके से सवाल में हमसे कह रहा है एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में लगे दर्पण से एक कार 4 मीटर की दूरी पर है। तो फ्रेंड इस चीज को ध्यान रखना, जो मोटरसाइकिल में गाड़ियों में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण लगे होते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, जैसे नॉर्मली हम प्रतिबिंब बिंब की बात करते हैं तो बिंब तो इस तरफ माना जाएगा क्योंकि देख इस तरफ से है, तो बिंब तो हमेशा किस में लिखेंगे हम, माइनस में लिखेंगे, क्योंकि बाईं तरफ जो भी चीज होती है उसको हम माइनस में लिखते हैं। मगर उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे की तरफ बनता है। तो जब प्रतिबिंब पीछे की तरफ बन रहा है तो फोकस दूरी भी हम किधर की लेंगे, इस तरफ की।
और इस तरफ जो भी मान लिए जाते हैं वो किस में लेते हैं, धनात्मक में लिया जाता है। इस वजह से हमने फोकस दूरी को किस में लिया यहाँ पर, धनात्मक, क्योंकि फोकस बिंदु अब इस तरफ मानेंगे, दाईं तरफ, इस वजह से हमने फोकस दूरी किस में लेंगे, धनात्मक में लेंगे। अब सवाल याद करते हैं तो पहले हमें v ज्ञात करना है, मतलब वही प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो अपने पास सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। अब इसमें हमें v ज्ञात करना है तो हम u को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो अपने पास क्या जाएगा, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब इसमें फ्रेंड मान भर देते हैं, तो 1/v बराबर 1/f, f की जगह हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/u, u की जगह हम कितना लिखेंगे -4। तो फ्रेंड ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो 1/v बराबर 1/1 और प्लस 1/4। तो यहाँ पर हम लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम अपने पास 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, तो इसको क्या हो जाएगा, इसको 4 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 5/4। ये तो किसका मान आया फ्रेंड, 1/v का। हमें v का मान चाहिए तो हम इस मान को क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पर v बराबर 4/5। तो फ्रेंड ये तो अपने पास किसका मान आया, प्रतिबिंब का मान आया, v का मान आया मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तो कितनी आ गई अपने पास 4/5। अब हमें ज्ञात करना है इसकी आवर्धनता, मतलब इसका m हमें ज्ञात करना है। तो m का मान भी यदि हम ज्ञात करते हैं तो m बराबर क्या होता है, माइनस का v/u, मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी। तो इसमें मान रखते हैं हम, v का मान कितना है फ्रेंड 4/5, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं -4/5। अब ये u ऑलरेडी बटा में है तो इसको भी किसमें लिख देंगे हम, इसके बटा में। और u का मान कितना है हमारे पास -4, -4। तो अब ये क्या हो गया फ्रेंड 4 बटा इधर कितना हो गया 4 पंजे 20, तो माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये कितनी बार कट रहा है यहाँ से, तो 1/5। तो आपका आवर्धन कितना आ जाएगा 1/5। तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि जो प्रतिबिंब दर्पण से दूरी पर है कितने पर है, 4/5 की दूरी पर बनेगा, तथा प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक मान आ रहा है, इस वजह से प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। अगर ऋणात्मक आता तो हम क्या कहते हैं कि प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। तो फ्रेंड ये आपके लेसन 9 के जो उदाहरण नंबर 3 दिए हुए हैं दर्पण के ऊपर, उन तीनों को मैंने यहाँ पर बता दिया। और फ्रेंड इस पे कुछ और भी कंफ्यूजन हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी जो PDF फाइल बना दी इसके नोट्स की, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी, तो आप वहाँ से एक बार नोट्स भी पढ़ लें ताकि आपको इस सवाल समझने में ज़्यादा आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।